जी हाँ फ्रेंड्स, फिर इससे प्रतिशत का ही सवाल लेकर आया हूँ। तो सीखते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखा जाए ध्यान से तो यदि किसी संख्या का 7% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33 पूर्णांक 1/3 से कितना प्रतिशत कम होगा। सेकेंड सवाल क्या कर रहा है, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनेगा। उससे पहले एक नंबर आता है कॉमन नंबर। कॉमन नंबर क्या होता है आप सभी को पता होगा। यदि कोई नंबर हम लेते हैं 100 इंटू 25 प्लस 100 इंटू 50 प्लस 100 इंटू 20, ठीक है। कितने बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, इसको 2500 करेंगे, इसको 5000 करेंगे, इसको 20 2000 करेंगे, सबको ऐड करेंगे। और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 100 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, 25 प्लस 50 प्लस 20 इसको ऐड करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। आएगा आंसर दोनों तरह से, पर तरीका क्या होगा, ज्यादा लॉन्ग होगा। और प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस से ज्यादा लॉन्ग होगा, इस प्रोसेस से कम टाइम लगेगा, प्लस डिस्टेंस प्लस लॉन्ग मतलब छोटा बनेगा, ठीक है, शॉर्ट बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर ये चीज इसलिए लेकर आए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़िएगा तो कुछ आपको कॉमन नजर आएगा, कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या। फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 7% उसी संख्या के 20%, उसी संख्या के, यदि किसी संख्या का 7%, फिर ये जो 7 वो संख्या का उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो यह लिखा हुआ तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3 से कितना कम होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना जो लंबा लिखा हुआ है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के लिए क्यों करे हैं, तो एक चीज यहां पर देखिएगा, 100 सभी जगह है, 100 नहीं 100 ही मान लीजिए। ये जो संख्या है सभी जगह है, संख्या ही खाई खेल हो रहा है। तो एक चीज अब इसको मिटा देते हैं, ये चीज याद समझ लीजिए। अब इसको मिटा दिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये मिटा दिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो चीज समझिएगा, आप समझाने क्या कोशिश क्या बोलना चाह रहे वो समझिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि हम सभी को सोल्यूशन लेकर चले, सही मान लेते हैं x का 7% उसी संख्या का 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का, मान लेते ये दोनों को सॉल्व करने पर, ये दोनों को सॉल्व करने पर x का मान जो आएगा, x का मान जो आएगा उसी को क्या कर रहा है, उस संख्या, फिर जो x का मान आया यानी जो ये दोनों को सॉल्यूशन करने पर मान लेते ये इक्वेशन इक्वल किए और जो मान आया मेरा उस संख्या का मान का 28% उसी संख्या 33.1/3 से कितना कम है। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट क्या। अब ये चीज देखिएगा, यहां तक क्वेश्चन इग्नोर कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए, यहां तक आपको ध्यान नहीं देना है। अब उस संख्या का, मान लीजिए संख्या कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, संख्या कुछ भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट लाना है, ठीक है। संख्या कुछ भी हो तो बोल रहा है क्या 28%। अब यहाँ 28% 33.1/3 को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये 14, ये 50, ये 7, ये 25, यानी 7 बता, इसको ब्रेक करने पर कितना आया 7/25 आया, ठीक है। 7/25 आया। अब देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, यानी 7/25 आया। अब इसको
इसको ब्रेक करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1/3 आएगा। कैसे आएगा 1/3, यहां देख लीजिए। ठीक है, 33 दिया 99, और 99 एक 100/3 गुना 1/100। ये 1/100 कहाँ से आया, प्रतिशत वाला। ठीक है, ये कट गया, क्या आया 1/3। ये चीज क्लियर होगा, वही चीज हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए 1/3। अब देखिए 25 और 3 में एलसीएम लेते हैं तो क्या आया, 25 और 3 इजी करने के लिए 25 और 3 को एलसीएम लेते हैं, क्या आता है 7/25, 75 आता है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है 75 क्यों लिए। 25 और 3 में ऐसा कौन सा नंबर जो 25 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, कि हमको ऊपर वाला नंबर मिल जाए, फाइनल नंबर मिल जाए। ये फ्रैक्शन में है ना, हमको फ्रैक्शन में नहीं लाना है, हमको डायरेक्ट इस तरह से लाना है, ये नंबर लाना है इस तरह से, इस तरह से सिंपल में। ठीक है, ये देखिए 25 दिया यानी 7 दिया 21, ये नंबर कितना आया 21 आया। ये कितना आया 25, ये कितना आया 25 आया। यानी कौन सा नंबर प्राप्त हुआ 21 और 25। ठीक है, ये 28 पर, ये कितना है 28% वाला है, और ये 33.1/3% वाला है, यानी ये वाला ये वाला। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या ये जो संख्या है इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी ये जो संख्या है इससे कितना प्रतिशत ये कम है, कितना प्रतिशत कम है। यानी 25 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देख लीजिए 4 आया। किससे कम है, इससे कम है, यानी 25 प्रतिशत में लाना है, यानी 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, यानी 16 कम है। क्लियर हो गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया 16। मतलब हम इतना सारा जो चीज बोले हैं, ये सॉल्यूशन जो देखिएगा, अगर जो बच्चे इस तैयारी कर रहे होंगे कि इनको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम एलसीएम क्यों लिए, इस तरह से क्यों कन्वर्ट किए नंबर को। हम डायरेक्ट ही बना सकते थे, पर इस तरह से आप अगर बनाइएगा, मतलब 28% को 28/100 ब्रेक नहीं कीजिएगा, मतलब इस तरह से नहीं ब्रेक कीजिएगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस जाएगा, प्लस आंसर भी नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सारा चीज तो ड्रॉ हो गया है, अब यहां से हम समझा देते हैं। संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, 28%, अरे संख्या का उसी संख्या, सब देखिए संख्या को ही तो गुना कर रहा है, तो हम गुना नहीं किए, हमको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे 100 को हम गुना ही नहीं किए, हमको कोई मतलब ही नहीं, हमको लास्ट में जो जरूरत पड़ता क्वेश्चन के हिसाब से तो हम गुना कर देते, पर हमको यहाँ 100 से गुना ही, 100 को हम बाहर ठेल दिए थे, बाकी सबको ऐड कर दिए थे, है ना, सबको ब्रैकेट में कर दिए थे ना, मुझे 100 से कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए उस संख्या से हमको कोई मतलब ही नहीं, कोई भी संख्या हो, अरे हम काट छाट करने पर कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, यहाँ 85 या 70, 50 कोई भी संख्या मिले, यहाँ 50 मिले, 70 मिले, 80 मिले, कोई भी संख्या मिले, हमको निकालने पर कोई भी संख्या मिले, अब गुना करेंगे तो बात तो इक्वली होगा ना। हम गुना नहीं किए, डायरेक्ट इसी नंबर पर खेल गया, 28 और 33 पूर्णांक 1/3 पर ही खेल गए। तब 28% को हम कितना लाए 21 लाए, 33 पूर्णांक 1/3 को कितना लाए 25 लाए। अब पूछ रहा है ये जो नंबर है इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी 28% जो है इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी 21 जो है 25 से कितना प्रतिशत कम है, 21 जो है 4 कितना है, अब इसको माइनस किए, इसको माइनस किए तो 4 आया। ठीक है, कि किससे, इससे पूछ रहा है ना, इसलिए 25 से गुना किए, जिससे पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, इसको गुना किए तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, यानी 16। समझ में आ गया होगा क्यों इतना सारा हम बात बोले, क्या समझाने चाह रहे थे। अगर समझ में आएगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, प्लस शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा, अब आगे ओके। अब सेकंड सवाल क्या करा है, थोड़ा सा ये देखिएगा, यदि y के 1/4 के
30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो एक्स वाई के, ये हमको लगता है ये सभी बच्चे बना लिए होंगे, है ना, कोई इशू नहीं है। फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं फ्रेंड्स बनाने का। देखिए y के 1/4 का मतलब क्या था, 1/4, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अब क्या बोल रहा, आधे, आधे का मतलब ये आधा लिखा हुआ है, आधे का मतलब क्या होता है 1/2, ये सब जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, क्या कह रहा है सोल्यूशन, देखिएगा, इसको रहने देते। देखिए y के वो 1/4 के 30%, ठीक है, का मतलब गुना 2.5 यानी 25, 2.5, ठीक है, अब बराबर x के आधे 25% है तो x y का मान, यानी x और y का मान निकल जाएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, इक्वेशन तैयार हो गया इक्वली, है ना, दोनों नंबर तैयार हो गया, इक्वेशन तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए कुछ कुछ कॉमन नंबर को ब्रेक करते हैं, ये 100 कट गया, ठीक है, और भी कुछ कटेगा, ये दशमलव को हटा देते हैं, नीचे जीरो ले आते हैं, ठीक है, ये 25 कट गया, क्लियर है। अब और जीरो भी कट रहा है क्या, ये जीरो कट गया, ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या, ये 2 के टेबल से 2 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, तो क्या आया, अब लगता है अप्रोच सारा चीज कट चुका है, तो क्या आया, ऊपर 3y आया और नीचे 2 आया, उधर क्या आया, x आया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3y और 2 आया, ठीक है। अब x y को हम बराबर करते हैं y और x से, ठीक है, x को नीचे लिया और 2, ये वाला 2 ऊपर आ गया, और y का जो मल्टीपल 3 था ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x y से कितने प्रतिशत कम है, x y से, x जो है y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है x से। अब देखिए हमको लगता है कि x ही ज्यादा है और y कम है, यानी क्या पूछ रहा है, y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, यानी y से, यानी अधिक और आंसर ही होगा, यानी अब तो यहाँ चीज पता चलेगा कि अधिक में ही आएगा, कम में नहीं आएगा। अधिक में क्यों, देखिए ना, एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है किससे, y से, नीचे 2 रख लिए, y का मान क्या है 2 है ना, यहाँ 100 से गुना कर दिए, यानी 50% आंसर। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया होगा, ज्यादा इसमें कुछ बोलना भी नहीं है, अगर आप समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ कर सोल्यूशन कर देना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पर होगा, जैसे ये एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, ये जो नंबर आया है इससे आप डिसाइड कीजिए 3 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा है यानी एक्स ज्यादा है, वाई कम है, यानी अधिक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है y से, तो y से ही कंपेयर करेंगे, तो y तो 2 है पर 3x है, तो y से कंपेयर किया तो y के मामले में 3 ज्यादा होता है, 1 ज्यादा है तो 1 ऊपर रखे, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब किससे कंपेयर करा, y से, तो इसलिए 2 नीचे रखे, ये वाला 2 और गुना किए 100 से, 50% मेरा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, ओके।